रेस्पान पकड़ो। ओम शांति। अच्छा, निर्मला बहन ने सुनाया। मेरे ख्याल में सारा सार सुनाया होगा। पास विथानर में आने के लिए रियलाइजेशन चाहिए। रियलाइजेशन जो है ना, कोई भी प्रकार का बंधन से मुक्त कर देंगे। बिल्कुल सहज मार्ग है। हाँ? तो 5 मिनट बोलेंगे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल होगा। हाँ? तो 5 मिनट में वो ये तो सुन लिया, आधा घंटा तो सुना होगा, पौना घंटा, आधा घंटा मैं सुन लिया, फिर योग भी किया। अब 5 मिनट सुनो, फिर योग करेंगे। हाँ? योग करेंगे माना, हाँ? बाबा ने कहा नॉलेजफुल हो। सभी बाबा के बच्चे जो नॉलेज दुनिया में किसी भी आत्माओं के पास सारे चक्कर में नहीं है ना, तो चक्कर की नॉलेज हमारे पास है। सारी सृष्टि चक्कर के अंदर, ड्रामा के अंदर जितनी भी आत्माएं चक्कर में आती है, हमारे बाद, द्वापर के बाद जो आती है, उनको चक्कर की नॉलेज तो है नहीं, और हमको चक्कर की नॉलेज है। चक्कर में कैसे आए हैं ये भी नॉलेज है। न तो चक्कर की नॉलेज है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की नॉलेज है, पर हम स्वयं चक्कर में आए हैं, पार पजाया है, इसलिए अच्छी नॉलेज है। तो ड्रामा को देखने का पता नहीं भाई, ड्रामा में ये सीन आई है, जैसे कल परसों बाबा की मुरली में था ना, जो ड्रामा देख करके आता है बताएगा सारे ड्रामा में ये सीन थी। ये तो नहीं कहेगा मैंने सारे ड्रामा में ये पार्ट बजाया, ये तो नहीं कहेगा ना। हाँ? और हमने फिर वंडर है, ये ड्रामा में हमें सारे में चक्कर में पार्ट बजाया है, तो न सिर्फ चक्कर में पार्ट बजाया है, पर जो ड्रामा का डायरेक्टर है उसको भी जानते हैं, उसके डायरेक्शन से अपना पार्ट बजाया है। नहीं, जो मेरा पार्ट ढूंढा हुआ है वही बजाया है। पर जो ड्रामा का डायरेक्टर है, उसे डायरेक्ट हमको इशारे दे करके हमारे पार्ट में, हमारे ड्रामा के विशेष तुम्हारा पार्ट है, विशेष पार्ट है, इसलिए तीसरा नेत्र भी दिया है। तो अच्छी तरह विशेष अपने पाठ को जानो, फिर उसी अनुसार जब बजा रहे हैं तो भी इशारा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर, गुप्त मुख से भी कर रहा है, माइंड से भी कर रहा है, ताकि हम हीरो पाठधारी बन जाए। और हीरो पाठधारी भी वही बनेगा जो सच्चा हीरा होगा, फिर सच्चा हीरा भी बन जा। कितना वंडरफुल ड्रामा में हमारा न सिर्फ नॉलेज है, पर पार्ट बजाने की समझ है। कितना सोचे से कितना उसका हमारे साथ गहरा कनेक्शन है। उसमें नॉलेज सुनाता नहीं है हमको। ऐसे स्कूल भी टीचर में, स्कूल्स में टीचर हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, सारे नॉलेज होती है बुद्धि में। तो बाबा शुरू में हमको कहता था किसने लंदन न देखा हो, पर नक्शे में तो देखा, लंदन कहाँ है। मैं आपको बताऊं, जब स्कूल थोड़ा ही पढ़ी हूं, तो स्कूल में इतना सिर्फ ज्योग्राफी का ये बहुत याद रहा, या इंग्लैंड है या आयरलैंड है या स्कॉटलैंड है, ये पता नहीं, ये पक्का था। सारा नक्शे में और कुछ पता नहीं था इतना। इंग्लैंड
स्कॉटलैंड या आयरलैंड? तो आज दिन तक स्कूल जो पढ़ी, अंतिम जन्म में थोड़ा भी पढ़ी, तो थोड़ा पढ़ने से भी ये याद था, पता नहीं पक्का हो गया। आत्मा को कैसे आया? दूसरा क्या स्कूल पढ़ने से सीख गई? इंग्लिश से थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से समझा। 3 साल के स्कूल में इंग्लिश इतना तो पढ़ी, हाँ? जो कोई काम की एड्रेस भी लिख सकूं, कुछ एड्रेस पढ़ भी सकूं, कोई लिख भी सकूं, कोई कुछ तो कर सकूं। टोटल स्कूल थे आप लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल, किसकी आधाई तो स्कूल भी चली जाती है, हाँ? लेकिन हर बात काम की जो है ना, उसमें भी खास 95 मार्क्स ली होंगी अर्थमेटिक में, हिसाब में। आज हमारे अकाउंटेंट सब फेल हो जाएंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे और इतने बताएंगे, पूछेंगे ना पाउंड का क्या है, डॉलर का क्या, फलाने का क्या चीज। और कर्मों के हिसाब किताब को भी माइनस प्लस है, कैच कर लिया। ये आज हम किसको कहा, सोचो तो सही, भगवान ने बुद्धि दी है अभी हमको, हाँ? अभी लगाओ योग, भगवान ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि मेरी नहीं है, अभिमान वाली है, अटैचमेंट वाली, हाँ? भगवान की दी हुई बुद्धि है। तो मीठे बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि दी है। जिसने दी है उसके साथ योग लगाने के लिए स्वयं योगेश्वर हमको योग सिखाता है, तो ज्ञानेश्वर हमको ज्ञान भी देता है, योग का भी ज्ञान देता है, कर्म का भी ज्ञान देता है। कहां से आए हुए हो, कैसे जानना है, चक्कर में पार, अभी जानने का टाइम आ गया, ये भी बताता है। नाटक में पाठ पूरा हुआ है, ये अच्छी तरह से पक्का समझ में आ गया है। सामने घड़ी को देखेंगे, ड्रामा को देखा माना घड़ी को देखा, ये घड़ी को नहीं देखेंगे, उस घड़ी को देखेंगे। घर जा रहे पर कितना टाइम है, तो घर जाने में कितना टाइम है, घर है पर शांति धाम वो खींच रहा है। चलो भटक करके चक्कर में आके थकावट तो दूर हो गई है, वो चाबी उतर गया कर्मों के हिसाब, तो थकावट नहीं है। और कर्म भोगना, जो उल्टे कर्म किए थे वो योग से बल से कुछ हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, भाई भोगना नहीं, भोगना देखी नहीं जाती है अच्छी। जिसका योग नहीं होता है तो कर्म भोग होता है। यहां सजाएं होंगी, अभी तक भी अलबेले होंगे तो सजाएं होंगी। कोई आत्मा को सजा का भी परवाह नहीं है, भाई शांति धाम घर जाना है, उसके पहले किए हुए अनेक जन्मों के विक्रम का चक्कर की नॉलेज आ गई, पता है हमने किया है, वो संस्कारों में हमारे विक्रम चले गए हैं।
कर्मानुसार, कर्म अनुसार संस्कार में भरे है, कर्म से, संबंध से, विकारी संबंधों से, कर्म में संबंध में विकार भर गए हैं, विकार संस्कार में आ गए हैं। अन्य के जन्म उसी अनुसार जन्म लिए है। एक से जो छोड़ा फिर दूसरे से जुटा पड़ा है, ये सब पता चल गया। अब ये इतने जन्म कैसे लिए हैं। अभी उसी संस्कार वाली आत्मा ही थी अंतिम जन्म में, विकारी कर्म बंधनों वाली, वो बाबा के पास आई है। भगवान ने फिर से खींचा है। जब खींचा है, जब रियलाइजेशन की बात चली ना, पहले भी भक्ति में भाई कितना कोई योगी होते हैं ना, ज्ञान सुना कहते, आखिर भी सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। बड़े बड़े महात्मा ये कहते थे। कितना भी ज्ञान सुना करके वेदों शास्त्रों का फलाना का, फिर देखते थे आखिर कहां जाएं। ये तो कहेंगे नहीं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फलाना नहीं, ये नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। अभी सेल्फ को, हमको स्वयं को परमात्मा एकदम दृष्टि से याद कराता है, रियलाइज करवाना याद कराता है। अनादि ये थे, आदि ये थे। हे आत्मा तो अनादि ऐसी थी, घर में मेरी संतान कैसी थी, आदि फिर ब्रह्मा बाप की संतान, देवी देवता धर्म वाली आत्मा। आत्मा को जागृति आई, अंधकार में जैसे परे हुए, किच्चर में परे हुए को कोई उठा के दिखावे, अपना बना करके। कहीं कहीं है ना, कोई बच्चे भाई किसी को पता चला, मेरे माँ बच्चे को पता चला मैं एडॉप्ट हूं, जब से सुना एडॉप्ट हूं तो पता नहीं याद आया मेरे पहले असली माँ कौन थी। बाप जिसने एडॉप्ट किया उसको पता भी नहीं है किसका बच्चा था, बच्ची थी। पूर्व कर्मों के हिसाब, इतना हमारी स्मृति चली जाए, पहले मैं किसकी थी, कौन मेरे माता पिता थे। जब न कोई कहते हैं ना मेरे जन्म के ये संस्कार है, तो मुझे अजब लगता है ये क्या बोल रहा है। किसने एडॉप्ट किया? तो आज सवेरे ऐसे ही दादी कहती है, मुझे बाबा वरदान सुनाता है, मुझे कोई दृश्य दिखाता है। बाबा ने यहां गोद में लिया, ये लिए हम गोद में आए हैं। गोद के बच्चे कुछ पता नहीं होता बेचारे को, फिर मां दृष्टि से देती है, फिर बाप देखता है। दिखा की तो साफ सुथरा करके बड़े प्यार से ऐसे ऐसे, वो मां का प्यार जो है ना, नजर खींचवाता है, तुम्हारा बाप ये है, फिर तुम्हारी ये बहन है, ये तुम्हारा भाई है। ब्लड कंडीशन में फिर जो बड़ी बहन या भाई होता है ना, प्यार करते हैं ऐसा, बस मेरी छोटा भाई है, वो हम लोगों का हाल हुआ है। यही मेरा परिवार है। पहले हम ज्ञान ऐसे ही देते थे, बाबा के पास है, ब्रह्मा माँ के पास है, फिर ऐसे ध्यान खींचवा दो, वो तुम्हारा बाप है।
जैसे कहीं शिव बाबा से बुद्धि लग गई, अशरीरी हो गए, सारा भूल गया। जैसे वो मरते हैं, अशरीरी होते हैं, तो दूसरे जन्म में आई याद भी नहीं है कौन मेरे माता पिता थे, पता ही नहीं है। वो गोद में बिठा करके ही फिर मुख से पराया है, जैसे भोजन खिलाया है, शक्ति दी है, पहले गोद बिठाया है। पूछताछ नहीं थी न किस धर्म के हो या जाति को, अब तो मेरे हो, कहां के हो, मेरे हो। तुम्हारे कौन से कर्म थे, क्या थे, तुमने क्या, कुछ नहीं पूछता है। या तुम मेरे हो। और अपन बड़े भाग्यशाली वो जिनको फट से स्मृति आ गई, ऐसे नैनो से बिल्कुल बच्चा जो एकदम इनोसेंट है ना, वो उनको खुशी होती है। कभी कोई कोई बच्चे लेके आते ना, 2 महीने का, कोई 3 वीक का बच्चा आया था, हमको देखे था, मुस्कुरा था, अरे 3 वीक का बच्चा क्या जाने है? मां ने जब खाया, क्यों, आत्मा तो है ना, उसको जब जागृति आती है, स्मृति आती है ना, ऑटोमेटिक दुख या सुख नैन बताते हैं, खुशी या गमी। वो भी बच्चे कुछ 2-4 मास सोया होगा ना, सोते सोते कभी रोएगा, कभी हंसेगा, माना पुराना याद आएगा। यहां भी जब कोई रोते हैं, कभी हंसते, तो पुराना याद आता है। सोच लो, किसी ने कहा सदा खुशी क्यों नहीं रहती है? कारण क्या है? कभी रोना, कभी हंसना काहे का है? अजन पास्ट रुलाता है या थोड़ा हंसाता है, थोड़ा ज्ञान तो मिला है ना, नेचुरल नहीं है। गोद में किसके, मुख से पराया किसने? और सतगुरु बाबा ने कहा पा ले जाता है, नैनों पर बैठा कर, फिर आते नैन, पहले गोदी, फिर मुख, फिर नैन, पा ले जाता है। पहले दिन से ही जो ऐसा भाग्यशाली, जो बाबा ने कहा भाग्य बांटो, तो भाग्य भरे। आज क्या था लोग, भाग्य बांटो, कौन भाग्य बांटेगा? ऑटोमेटिक जो अपन को भाग्यवान सदाई जिसने समझा होगा, सदाई जन्म से ही समझा मैं भाग्यवान हूं। कहां जन्म लिया, कैसी पालना मिली, किसने पढ़ाया, कौन लेके जा रहा है। जैसे भी 2 बारी बाबा ने कहा है, गेट में बाप खड़ा है तुम आओ, तो हम लोग हंसी में गुलजार दादी को कहा कैसे दरवाजा खोलेंगे? बाबा खोलेंगे, हम खोलेंगे, कैसे जाएंगे? हाँ, है तो बोल, पर बोल में कितनी मौज है, सुनते सोचते ही यहां तक पहुंचे हैं। जो दादी ने कहा, बाबा ने कहा तुम रहबर हो, राह दिखाने वाली हो। राह दिखाने वाला रहबर कौन होता है? जो सच्ची सच के राह पर चलता है, सदा चलता है।
सच के राह पर चलने वाला राही वही रहबर बन सकता है, कोई टाइटल नहीं है। जो कभी भी हमने भी बहुत अच्छा रबनिक डायलॉग हो गया था। मैंने कहा बाबा ने आपको रहबर क्यों कहा? बाबा के मीठे बोल ये पहले शुरू के है। बाप तुम्हारा रहबर भी है तो दिल भर भी है। जब दिल भर उसको बनाया तब तो रहबर बने। हमने दिल से उसको अपना क्यों बनाया? हमको अच्छी राह दिखाई है, रहबर बनाया है। प्रैक्टिकली देखा जाता है क्या थे, वो तो कचरे के डब्बे में पड़े थे ना। बांसी, जब बांसी शब्द कहती हूं ना तो मुझे बाबा की एक सीन याद आती है। कल भी पता नहीं 5-7 बातें सुनाती बाबा की सीन की, दृश्य की। अभी बांसी शब्द कहते तो मैंने कहा बाबा फलाना आपसे मिलने चाहता है। तो बाबा ने क्या किया, रूमाल रख लिया सिर पर। मैं मुस्कुराने लगी। क्यों? कहा नहीं बाबा को बात आती है। मैं देखने लगी बाबा को। बाबा ऐसा कहता है, कहता है बच्ची इसमें देहबान की बात बहुत है, बानी है। नहीं मिलाया मैं पास से पहने। बाबा को खुशबूदार फूल चाहिए, समझ गई ना? बाबा को खुशबूदार फूल चाहिए जिसमें कोई देहमान की बांस न हो। ज्ञान तो मिला है, पर ज्ञान बाबा ने संदेश में कहा है, मेरा ख्याल था मैं सुनाऊं, पर अभी सुनाऊं यहाँ। हाँ, प्रवीण लेके आई है? कहाँ है प्रवीण? यहाँ सवेरे दोनों क्लास में सुनाए, अभी सुनाए। कहाँ है प्रवीण? अच्छा, हाँ अच्छा, कल दोनों क्लास में सुनाएंगे। तो बाबा ने ये संदेश में कहा है, नॉलेजफुल हो, पावरफुल नहीं हो। अभी पावरफुल बनो। जिस चीज में पावर होती है ना वो परिवर्तन कर लेता है। जब नॉलेज होती है तो परिवर्तन नहीं आता है। होना चाहिए, समझ सकते हैं, शब्द है समझ सकते हैं, होना चाहिए। अब ये हमारी भाषा समझ सकते होना चाहिए, अब कभी होगा? जब हुआ ही पड़ा है, होने वाला है, तो अंदर की जो नॉलेज की जो शक्ति, अभ्यास है, पावर है ना, जो संकल्प करे जो सच्ची लगन है, भावना है, अब करना है, तो वो पावर आ जाती है। समझ है होना चाहिए, कब? अब। कैसे? ऐसे। किसी को न देख, और मैं हुई है जो मेरे में होंगी, गए पर चिंतन में। कोई कहता है भाई मेरे में तो परिवर्तन आ गया है, मैंने तो बठी बठी कर ली,
समझ में आया। पर इसको रियलाइजेशन करने के लिए तुम इशारा दो। कोई कहता है इसको इशारा दो, वो समझते हैं तो मेरे में परिवर्तन होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें होना चाहिए। इसको क्या कहा जाए? सूक्ष्म अपने, हम ये भी नहीं कहेंगे अभी चेकिंग चाहिए, चार्ज रखने की जरूरत है, पर नहीं, वो पुरानी भाषा है थोड़ी। पुरानी माना जब पढ़ाई शुरू होती है ना, तब ये जरूरी था। अभी भी अब क्या है, अभी एग्जाम के दिन बिल्कुल अंतिम घड़ियां, पास विद ऑनर में आने वाली घड़ियां है। अभी जो पास विद ऑनर में आए ना सो आए। कोई पहले भी चलो थोड़ा लबेले रहते हैं, पर नहीं, पुरुषार्थ अंतिम घड़ियों में भी जिगरी पुरुषार्थ करते हैं ना, जो अन्न होना कभी नहीं समझाता ये कोई पास विद ऑनर में आएगा, आ गया। उसमें भक्ति में जैसे मिसाल सुनते थे, कई ज्ञान भक्ति के मिसाल वाले भी काम में आया है। एक तपस्वी था, कहता था भगवान के लिए बहुत बहुत बेचारे ने तपस्या की। तो नारद पास हुआ, पूछा भगवान कब मिलेगा? कहा तुम और 1 लाख वर्ष तपस्या करो। तभी तो लाख वर्ष कहते थे ना। कहा 1 लाख वर्ष मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। फिर तुमको मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा, तब भी मिलेगा ना, तपस्या तो करूंगा। फिर क्या हुआ? भगवान, बस उसने कहा हाँ मिलेगा ना, भगवान सामने आ गया। ये विश्वास हो सकता है, ये तो पुरुषार्थ तो करूं ना। अल्लाह को इतने समय के बाद में छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं जैसे जहां सत्यता है वहां परपक्ता है। आज नहीं तो कल पुरुषार्थहीन मुझे कभी नहीं बनना है। आज फल दिखाई नहीं पड़ता है, कल दिखाई पड़ेगा, परंतु अंदर से अलबेला मुझे नहीं बनना है जो कोई पंछी आकर के खा न जावे, कोई मेहनत बर्बाद हो जावे। और ये भी कई बार अच्छा लगता है, मेहनत की घड़ियां जब फल मिलता है ना, फिर मेहनत की घड़ियां याद आती है, वो बड़ी अच्छी थी। अभी भले बड़े बड़े सेंटर्स है, बड़े बड़े वर्गों की सेवा है, फलाना है, ये बहुत बहुत चीज बातें हैं। सेवाओं के कई साधन है, कई प्रकार के लिखित भाषा में, परंतु हमको जो पुराने दिन है बड़े प्यारे लगते हैं। अब भले भिन्न भिन्न प्रकार के भोग मिलते हैं, खाना मिलता है, ये मिलता है उन दिनों में। बिगड़ नाश्ते के सेवा पर चले जाते थे। जब तक सेवा कुछ नहीं किए तब तक खाना नहीं खाते थे। जब यज्ञ में कुछ जब तक नहीं गया है तब तक हम नहीं खाते चलते थे। कुछ मिला ना, थोड़ा पैसा भी मिला ना, थोड़ा घी भी मिला ना, थोड़ा अन्न भी मिला ना, यज्ञ में जावे। के हम लोगों को कमरा, हमारे चंद्रमणि दादी, हमारी दीदी को कपड़ा मिला था बॉम्बे से, अच्छे थोड़े पापलिन के अच्छे कपड़े थोड़े थे। तो कोलंबे से चंद्रमणि दादी आई,
तो बाबा ने देखा, देखो ऐसा अच्छा कपड़ा पे क्या करते हैं। वही चंद्रमा त्यागी की मूर्ति सारी रख दिया था। बाबा ने कहा भाई बाबा मुझे को नहीं चाहिए। बाबा अच्छा लगता था जो चीज किसको मिली वो यज्ञ में दे देवे, तो बाबा भले पीछे, पर वो चीज कभी नहीं पहनेंगे जो मिली हुई चीज है ना। बाप के घर की कभी नहीं पहनते थे। आज तो ठहरे हुए हैं। ओ घड़ी मिलती थी, कितना बारी घड़ी मिली होंगी। मैंने कहा मुझे तो करी नहीं चाहिए। बोले यज्ञ में दे दो। तो करिए। मुझे याद है शील के पास अच्छी तरह से हम बहनों का आपस में बड़ा संगठन हुआ था। दीदी थी, प्रशांता थी, बजेंद्र सब थे। भाई इसमें कोई हट जात हो रही है, ये तो पहनना पड़ेगा ना, सेवा कर जाता है। विवेक नहीं कहता है बोलते जाओ सुनते जाओ घड़ी घड़ी ऐसे देखते जाओ, योग भी नहीं लगे। यहां देखेंगे ना, फिर देखो ये घड़ी देखेंगे जैसे समय वेस्ट हो रहा है। 4:45 बजेगा ही नहीं तो उठना शुरू कर देंगे। लाल बत्ती तक भी नहीं ठहरे, व्हाइट बत्ती तक नहीं ठहरेंगे। ये है घड़ी आजकल की। और हम लोग बैठे रहते थे। सिर्फ दरी थी, पर घड़ी नहीं होती थी। बैठने के लिए दरी थी, गलीचा वलीचा नहीं, दरी चटाई। दिल्ली में चटाई थी बैठने की, दरी भी नहीं थी, घड़ी भी नहीं थी। और वो जो तपस्या की है उस समय जो वारस निकले हैं, आज कोई वारस तो निकाल के दिखाए? क्यों खुद वर्षा लिया बाबा से सुख शांति प्रेम का ना, वारस उनसे बनेंगे ना। जिसके पास स्वयं सुख शांति प्रेम है नहीं, वारस कैसे बनेगा बाबा का? बाबा मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वारस बनेगा ना। कुछ छिपा के रखा हुआ है, तो वारस कैसे बनेंगे? अब रखने की जरूरत ही नहीं है ना। कुछ क्या रखें, ये तो सोचना अच्छी तरह से देखना है। कोई भी गठरी होंगी तो बाबा में सार देता था ना। तो एक फकीर रानी को राजा ने रानी बनाया, तो अच्छा बेचारी फकीर रानी जो रानी बनाया। भाई तुम अगर रानी बनी हो तो खावन महल में रहती हो ना, तो सुबह को उठ करके जब भिक्षा न मांगे तब तो खाना अच्छा न लगे। आखिर का ये भीख मांगने की आदत नहीं छोड़ती है। तो कहा तुम जो गठरी लेके आई हो वो लेके जा। जो लेके आई थी ना वही लेके जाता हूं। तो बुद्धि योग में अगर हमारा पुरानी बात अभी छूटी नहीं है तो नई दुनिया के में आने के लिए अपना स्वराज अधिकारी अब बने। अब न बनेंगे तो नहीं बनेंगे, फाइनल फैसला हो गया। मैंने ही नहीं फैसला किया मुझे कोई बनना है। पुरानी बात कोई भी है,
संस्कार में है, स्वभाव में है, बोल में है, चाल में है, और चित्त पर है, चैन में है, या कोई चर्चा भी आपस में ऐसी करते हैं जो पुरानी दुनिया वाले साधारण भाषा वाले करते हैं। तो हमारा पद क्या होगा? किसमें खुशी क्यों नहीं है? आत्मा अपनी मित्र नहीं बनी है, औरों को शत्रु को भी समझती है, औरों को मित्र नहीं बनाती है। कभी न कभी किसी न किसी को शत्रु समझती है। आजादी ने कहा, बाबा ने 18 जनवरी पर जो हमर को अंतिम बोले, यही बोले, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनो। मैंने कहा बाबा ने उसी अंतिम जो बाबा के बोल है उसमें ये भी बाबा ने कहा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। निंदा करने वाला मेरा मित्र है, जो जब तक उसने ये नहीं समझा है तो न निराकारी स्थिति होगी न निरंकारी स्थिति होगी। करके दिखावे। मुझे याद है एक बारी हम सिंगापुर में थी, तो सिंगापुर में प्रोग्राम होटल में रखा था, तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं देना था। इन लोग कैसी क्वालिटी वाले थे। उसमें मिट्ठू भी बैठा था, दीदी का भाई। उस दिन से लेकर के उनका बहुत प्रेम है, सुनने की भावना पैदा हुई है। 4 बातें अगर न करें तो कितने अच्छे परमात्मा के बच्चे तो पीछे बनेंगे, पर इंसान भी तो अच्छे बन सकते हैं। खुद के लिए इज्जत हो सकती है, दूसरे के दिलों में इज्जत पैदा हो सकती है। कभी झूठ न बोलो, भूल से भी कभी भी कोई इच्छा लोभवश चोरी नहीं करो। चोरी करने की आदत कहां से पड़ती है? और छोटी सी चोरी करने की जिसको आदत पड़ी ना, वो बड़ी चोरी भी करेगा, शुरू करेगा। झूठ जो बोलेगा ना, उसको सच बोलना आएगा नहीं। हम किस किस को बोला होगा, आओ तुमको सच बोलना सिखाओ, और कुछ नहीं सीख। न आत्मा न परमात्मा, छोड़ो, सच बोलना तो सीख। सच बोलने में डर क्यों लगता है? परमात्मा का बच्चा हूं तो इतना तो समझ, मुझे सच बोलना चाहिए। तीसरा, कभी ठगी नहीं करना, किसको धोखा नहीं देना चाहिए। कभी भी नहीं धोखा देना चाहिए। दिल पर हाथ रखो। कई सारे विश्व भर में आत्माओं को दुख है, धोखा खाया हुआ है। धंधे में, संबंध में, कर्मों में उल्टे कर्म करके धोखा खाया है। संग से संग के रंग ने अंधेरी मचाई है, धोखे में आए हैं। बुद्धि को ताला लग जाएगा। अच्छा करने के लिए बहाना देंगे और नकाम का उल्टा करने के लिए कोई करने का असर नहीं होगा, फिर छिप के भी कर देंगे। धोखा, अपन को धोखा।
चौथा है निंदा कभी न करो किसकी। पर है पहला भी निंदा, कोई होगा निंदा न सुनो न करो, वो महान आत्मा बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा। सोचो भी नहीं किसके लिए ये ऐसा है आजकल, और कुछ नहीं तो कल ये ऐसा है, मैं जानती हूं क्या है, निंदा है ना। इसके साथ संभल के चलना, मैं आपको बता देती हूं क्या है, निंदा है ना। उनसे कभी, जिस घड़ी किसके लिए भी मन में निंदा है, थोड़ी भी निंदा है, वो अपना शत्रु है। और जिसने निंदा की उसको शत्रु समझा, तो ये अपन को अपने लिए शत्रुता का नाता जोड़ा। तो रियलाइजेशन की बात जब निकली ना, गुलजार दादी ने कहा रियलाइजेशन ऐसी बात, वास्तव में जब हम अंदर घुसेंगे ना, अंदर अपने आप में, तो रियलिटी क्या है वो हमको दिखाई पड़ेंगी, देखने की आंख आएंगी। अपने में अपन को देखने की आंख आएंगी, जानने की। बाबा ने वो आंख दी है। इन आंखों से देखने वाली धोखा दे सकती है। मेरे को भी अगर इस आंखों से कोई देखता है, और मैं उनको अपनी अंदर की आंख से देखूं, तो मुझे उसके देखने का जो कभी इफेक्ट आता है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है। कोई महिमा करता है तो खुशी होती है, कोई निंदा करता है तो दुख होता है। तो दुख दिल से मिटता नहीं है, जब वो आत्मा आती है सामने तो दुख पैदा हो जाता है। उनके सामने मुस्कुराऊं बड़ा मुश्किल है। जिसने मेरी निंदा की, जिसने मुझे इतना गिराया, उनके सामने मैं मुस्कुराऊं, ओम शांति कहूं, ये मेरे को नहीं कहो। तो रियलाइजेशन क्या हुई? पास सुधारनर में कैसे आएंगे? जिसने बहुत मुझे कुछ ड्रामा अनुसार, जो बाबा ने कहा, जिसने कुछ भी हमारे से परीक्षा ली है, मुझे शिक्षक बने है ना। कहाँ फंसी तो नहीं, कहाँ लटकी तो नहीं, कहाँ मूझी तो नहीं, कहीं घबराती तो नहीं, कभी डरी तो नहीं, पास हो गई ना। ये भी एक अंदर से आप ये राय देती हूँ, बहुत अच्छी मीठी बातें, 4 बातों पर भी हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे अच्छी तरह से देखे ना, तो बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने वैल्यू का पता पड़ सकता है, समय के वैल्यू का पता पड़ सकता है। बड़ी समय का वैल्यू है। मुझे आत्मा की वैल्यू भगवान कितनी बढ़ा रहा है। बाबा कैसे, आज मैंने कहा गुलजार दादी, मुझे याद आता है कभी बाबा ने फर्स्ट टाइम, आप भी याद करो, इतनी बाबा की मुरलियां सुनी है, आपकी विशेषता ईश्वर की देन है। सतीश भाई का भी सुना है बाबा का ये बोल, गोपाल भाई, चंद्रा भाई, सब ईश्वर की देन है। आप में जो विशेषता है ना, ईश्वर की देन है। हम अगर जो भी निमित्त हमारे के बनने के लिए कुछ विशेषता ने निमित्त बनाया है, वो ईश्वर की जैसे उसमें आशीर्वाद बढ़ गई है, वो सफल अनेकों को सुख दे रही है, देन हो गई है। उसमें बड़े बड़े जो साधु संत महात्माएं होते थे, बड़ा बेचारे बड़े हमने योगी देखे हैं,
अहंकार से बड़े संभाला है अपने आप को, अहंकार ना है। कोई दानी महादानी को देखा, कहेंगे कभी अहंकार ना आए, सारा फल खत्म हो जाएगा पुण्य का खाता। हमको कभी अहंकार ना आए, हमारा टोन आवाज ऐसा न हो भाई इसको भी अहंकार आया। ओ सारी कई कमाई चट, बोले अच्छा किया बहुत आया, अंदर से ताकत खत्म हो गई। अच्छे किए हुई कमाई की तो भगवान ने समझ दी, संग दिया, सेवा का भाग्य मिला, कईयों को सुख मिला, पर हमारे अहंकार ने हमारी कमाई खत्म कर दी। जैसे अमृत के घड़े में विष का ड्रॉप पड़ गया, तब मैंने कभी कोई समय, कराची की बात है, बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुनाने वाले, जिसका सुन करके सभी एकदम खड़े हो जाए, अरे आज इसको क्या हुआ, एक अक्षर ज्ञान नहीं सुना सकते है, न कोई सुनने के लिए उसके पास बैठता है। जो अनेकों के निमित्त बने, आज मुख से ज्ञान न निकले, बची अहंकार आया ना। अहंकार वश जो ज्ञानदाता बाप है ना, उसकी भी निंदा करने के लिए मुख से, जिसकी ज्ञानदाता बाप की मुख से निंदा की, तो सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वो क्या राह दिखाएंगे और वो। तो अति निंदा बड़ी नुकसानकार है। अपनी निंदा सुनने की शक्ति नहीं है, और दूसरे की निंदा सुनाने में शक्ति खत्म हो जाती है। इतना हमको सूक्ष्म कर्मों की, वाणी की गुह्य गति को जानना होगा, सोचने की भी गुह्य गति को जानना होगा। संकल्प में भी निंदा हुई ना, तो बाबा की महिमा कर नहीं सकेंगे। अपनी महिमा का जो इच्छुक होगा ना, वो बाबा की महिमा नहीं कर सकता है। वो अपनी महिमा का इच्छुक है। कई आत्माओं ने धोखा खाया है अपनी इतनी ऊंचा पुरुषार्थ करके भी, क्यों अपने महिमा के इच्छुक रहे। बाबा की महिमा अंदर ही अंदर उसके गुण गाते रहे। बात निकली, अमृत वेला अच्छा क्यों नहीं होता है, क्यों सिर भारी होता है, हल्कापन का अनुभव नहीं होता है। ये 5 तत्व वाला शरीर से न्यारे कारण क्या है? संकल्प व्यर्थ भारी कर देते हैं, दिमाग भारी हो जाता है। एक सेकंड में लाइट हो जाए, आत्मा अपने बाबा के पास पहुंच जाए, घर शांति धाम है। तो दिन भर में
इसी चिंतन में मनन में और अपन को भाग्य बनाने में, भाग्य बांटने में है, उसको कभी भी सिर भारी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। प्रेशर महसूस नहीं होगा। सेवा का बोझ नहीं महसूस होगा। किसको संतुष्ट करना आसान होगा, संतुष्ट रहना है ना, रहते हैं ना, नेचुरल ना, आसान है। क्यों? एक बारी बाबा ने कहा था, बच्चे तुमको सब कुछ बाप ने दिया है, इतना तो तुमको हो, जो जो आता है सामने उसको चाहिए प्रेम, तो तुम देंगी ज्ञान। उसको चाहिए शांति, तुम देंगी प्रेम। इतना तो तुमको टचिंग आए ना। तो टचिंग वाली बात मेरे को इतनी लगी है सवारी, कैच भी करूं, इसको क्या चाहिए, टच भी हो, इसको दे दो। इतनी बुद्धि क्लीन हो, लाइन क्लियर हो, फट से कैच कर सो, इसको क्या चाहिए, उसको वो मिला, बहुत अच्छा हो गया। बाबा को देखते ना, क्या किया बाबा ने, जो एकदम खुश हो गई, चेहरा चेंज हो गया। मेरे को टाइम लगता है, उसको टाइम कैचिंग कम है। टच नहीं एक्यूरेट होता है, इसको क्या चाहिए दे दो, वो ही दे दो ना। हम तो ही दे रही है, ले लो तुम, ये ले लो। बीच में अभिमान को मिस करें तो टाइम लगता है, राइट काम नहीं होता है, राइट प्राप्ति नहीं होती है। अभी समय है ऐसा, जो जितना हमको इतना ऊंचा खजाना भी मिला है, शक्ति भी मिली है। सिर्फ खजाना है, खजाने की चाबी गुम हो जाती है तो कोई काम का नहीं। खजाना है, बैंक में पड़ा है, मेरे पास $10 भी नहीं है तो क्या हाथ में तो नहीं है। तो जो समय पर किसको दे सकूं, या कोई आया तो हाँ ले लो, बैंक में भरे है, और बैंक में भरे तो तुम्हारा, और कब निकलेंगे, सेफ डिपार्टमेंट वाले, अच्छा टेक्स आ जाएगा। इसमें तो खुश नहीं होना है। तुरत दान महापुण्य, उसमें भरेंगे बाबा, भाग्य को बांटने से भरा हो, न कोने में रख करके तिजोरी बांध करके रखो हो तो भरेगा। या अपने अब मैं दिखाऊं, मेरे पास बहुत है, बहुत है, तो मेरे लिए आपको क्या मिला, वाइब्रेशन क्या हुए है, तो वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है। बाबा कैसे सेकंड में सबको पार ले जाते, हमको सेकंड में पार जाना मुश्किल है, तो औरों को कैसे पार जाएंगे। मेरी नैया सचकी में बैठी नहीं हूं, हिलती रहती है, अभी बैठू ना बैठू, सोच में हूं। तो ये अपने क्वालिटी विचार की, संकल्प की अभी ऐसी हो जो हर बात सहज पास करते, पास्ट को पास्ट। बाबा कहते सिर्फ पॉइंट नहीं बोलो, बीती को बीती करो, पर रियली बीती सो बीती। वो चेहरे को हर्षित, चित्त को साफ, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये था, हम लोग बहुत समय के बाद नीचे बच्ची किया, तो सुबह कोई बोला सब हम इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत समय के बाद ऐसा स्नेह मिलन जो हुआ, जो बच्ची किया ना,
तो जो बांटने का भी भगवान ने एक भाग्य दिया है, तो बांटा और बढ़ता ही है। अच्छा, ओम शांति। ओके, अच्छा, बाकी संदेश का सार तो यही था, तत्परता बनाओ, सत्यता में रहो। जो बोलते हो वो पावर रखो, पर बोलने से पावर कम हो जाती है, पर यूज होने से पावर हमारे पास रहती है। 2 मिनट साइलेंस में बैठ करते हैं। जी क्या? अब मुझे 5 को यहाँ से जाएंगी, 6 को लंदन जाना था, पर मीठी दादी ऐसी मेरी है पर कहती है 4 को आना है। अच्छा, 4 को कब आना है? 10 बजे तक नीचे पहुंच जाना है। खुद को आपको कब आना है? पहले बोला कल आना है, फिर गुरुवार यहाँ करना है, फिर बदल गई, गुरुवार मुझे नीचे करना है। अच्छा, गुरुवार नीचे फिर आना है। अच्छा, बताएंगे। तो मैंने अच्छी मुश्किल आके कहा, हुक्म ही हुक्म चला है, रहा वाली बात जो मामा की बात थी ना, तो अभी हुक्म ये मिला हुआ है तो 4 सवेरे सवेरे जाना है, पर गुरुवार भोग करके जाना है। तो दादी 4 सवेरे आप यहाँ से नीचे जाएंगे, 4 सवेरे नीचे जाएंगे शांतिवन जाएंगे, पर गुरुवार भोग करके जाएंगे। परसों यहाँ से जाएंगे। दादी जी कल आएंगे, कहते 10 के पहले नीचे पहुंच जाना है। कल दादी जी आएंगे ना यहाँ? दादी भी अभी तक कहती बताऊंगी। सुबह को ये बताया था रात रहेंगी, दिन में बताया तो सुबह आके शाम को चली जाएंगी, फिर बताऊंगी। दादी जानकी कल यहाँ है और परसों सुबह भोग करके जाएंगे नीचे। और बाकी हमको अभी आने की, इसलिए सुबह सवेरे सवेरे 5 बजे 5:30 दादी को फोन किया। फिर दादी मुझे ये न कहे शाम को नहीं जाने का है। दादी मैं ऊपर कह दूं सबके साथ, तो कह दिया था, सुबह छुट्टी ले ली थी, पहुंच गई। नहीं तो ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, वो भी अच्छा। दादी कितना बड़ा संगठन है, सब तरफ से आए हैं दादी। पांडव भवन, ये संगठन बहुत, जो बैठे थे उनको भी अच्छा, निर्मला बहन ने सुनाया ना कितना अच्छा, और फिर ये भी बहुत अच्छा ना, और फिर कल भी जो होगा सो अच्छा। तो निंदा की तो बात है नहीं, न अच्छा तो है ही नहीं, सब अच्छा है। अभी अच्छे 2 मिनट जोक करके सबसे सुंदर बात यही है कि जीवन, ब्राह्मण जीवन बनना, ये सबसे सुंदर बात है। ब्राह्मण से भी फरिश्ता बनना है अभी। ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो बाबा ने हमें दी है। अच्छा, मैं आपको एक शब्द बोल देती हूँ। जब अच्छी रोज़ाने हुई, फिर उसके बाद कुछ मेरी मीठी मीठी बहनें सामने आई, तो कहा ये जो बैठक होती है, लेन देन होती है, उसमें सोचने का तरीका ही बदल गया। अब समझ गए? पहले सोचते भी, हम सोच और विचार को स्पष्ट किया था। कोई टू मच सोच में चला जाता है ना, सोच में चला जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ऐसे कहते कहते पता नहीं चले जाते हैं। पर थोड़ा सा बाबा ने कहा, अच्छा लगा, किया। सोचने की क्या बात है, जो अच्छी लगी खा लो ना, अमल में लाओ ना।
तो अपन को लाइट बनाना बाबा लाइट बनने का देता है या भारी बनने का ज्ञान देता है? ज्ञान है ही, समझ है ही, लाइट बनाने, रोशनी है और हल्का बना देती है। बहुत सोचने वाले लाइट नहीं बनते हैं, भारी रहते हैं। तो सोचना माना ये सर हमारा जो संगठन अभी भी जो लेन देन हुई नहीं, लाइट रहने की मतलब है, लाइट रहने का, लाइट बनने का। औरों को लाइट हाउस प्रैक्टिकल रहेंगे तो दिखा देंगे भाई इधर न जा इधर जा, इतना 1 सेकंड में रहबर का इधर मत जाना इधर जा, टच होगा उसको कहेंगे हाँ मुझे इशारा मिला, दादी नहीं करेंगे अभी, यहाँ नहीं जाएंगे जहाँ जाएंगे। समझ में आ गई? इतना हमको लाइट रह करके लाइट हाउस बनने का है ना। मुख से न कहें, उनको कैच हो गए, सपने में आ गए, ख्याल में नहीं 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 इधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे। क्यों? तो नाजुक समय है, हम एक दो के साथी है, शुभ चिंतक है, शुभ भावना रखने वाले है, तो कोई उल्टे रास्ते पर बुरे संग में न जाए, फालतू बातों में व्यर्थ सोच में न चला जाए। तुम काहे को सोचता है, चल आगे, ऐसा किसी को इशारा मिल जाए, इतना फिर सुने और जो स्वीकार भी करे। ये भी बात निकली, किसी को स्वीकार करने का भी अक्ल नहीं है। रिजेक्ट करना रिएक्ट करना आसान है, एक्सेप्ट करना सोचेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए सोचेंगे, और रिएक्ट तो फौरन करेंगे, रिजेक्ट तो अब मान ये क्या बड़ी बात है, क्या नई बात सुनाई। वो संस्कार है, संस्कार हो स्वीकार करने की मीठी अच्छी बात जो प्यार वाली, प्रेम वाली, काम वाली, वो तुम्हें अंदर चली जाए। जो न काम वाली छाननी में छन गई, न काम वाली चली गई, इतनी तो बुद्धि छाननी का काम तो करे। जो मेरे को शक्ति देने वाली बात रहे कि बाकी चली गई, वो अंदर थोड़ी जमा होती है तो गड़बड़ हो जाती है, तन में चाहे मन में। इतना तो बुद्धि को यूज करना है ना अच्छी तरह से। अच्छा, फिर भी कहती हूँ बाबा ने बुद्धि दी है तो बुद्धि को प्यार से अच्छी तरह संभाल के पालना दे करके शक्तिशाली बनाना होगा, बुद्धि को शक्ति मिलती रहे। तो ओम शांति। पैसा दिया हो गया।